हेलो दोस्तों। 27 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है उड़ीसा को लेकर। तो महिला हॉकी इंडिया लीग हुई थी। जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही महिलाओं की हॉकी लीग हुई थी। इसमें जो पहला विजेता बना है वो बना है उड़ीसा। तो ये याद रखना है, उड़ीसा पहला विजेता है। उसके बाद है इंडियन इनियन पन्नीर सेल्वम। तो इनियन पन्नीर सेल्वम ने पहला जो मतलब अपना जौहर इंटरनेशनल ओपन जीता है जो शतरंज से संबंधित है। तो मलेशिया में आयोजित जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इनियन पन्नीर सेल्वम ने। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, तमिलनाडु के ये हैं। उसके बाद है कौसाम्बी जिला। तो कौसाम्बी के एसपी हैं, अब जो पुलिस अधीक्षक हैं, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। तो कौसाम्बी एसपी कार्यालय को मिला आईएसओ 9001 2015 प्रमाण पत्र। अब ये होता क्या है, कई बार हम पढ़ते हैं ऐसे प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। तो आईएसओ मतलब ये इंटरनेशनल क्या होते हैं, मानक होते हैं कुछ। अब मानक क्यों दिया गया है ये वाला, या ऐसे जो आईएसओ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जैसे कोई उत्पादन हो तो उसमें अच्छा उत्पादन, सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी हो, संतुष्टि हो। तो चूंकि कौसाम्बी जो एसपी कार्यालय है वो सेवाएं गुणवत्तापूर्ण दे रहा था, और जो लोग शिकायत के लिए जा रहे थे वो सारी चीजें अच्छी थी। इस वजह से कौसाम्बी जो पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये उपलब्धि हासिल की गई। अब उत्तर प्रदेश की जो तैयारी कर रहे होंगे तो मेन इंपोर्टेंट आ जाता है कि कौसाम्बी कहाँ है। तो कौसाम्बी प्रयागराज के पूर्व में यहाँ पे एक जिला है। महाजनपद काल में हम पढ़ते हैं कौसाम्बी जनपद, तो यही है। कुरुक्षेत्र वाले एरिया में, जब कुरुक्षेत्र मतलब हो रहा था, कुरुक्षेत्र में युद्ध, उस टाइम भी कौसाम्बी फेमस हुआ करता था। उसके बाद अगला है सुंदरवन को लेकर। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एरिया है। तो सुंदरवन बर्ड फेस्टिवल जो हुआ है तीसरा, इसमें 154 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो इसमें बस यही है, सुंदरवन में बर्ड फेस्टिवल में 154 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है। यहाँ उद्देश्य क्या है, पक्षी संरक्षण, प्रवासी पक्षियों को बढ़ावा देना। तो ये एरिया को ऐसा है सुंदरवन, ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ समुद्र और स्थल जहाँ मिलते हैं, उस बीच वाला एरिया है। ये सुंदरवन का एरिया है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया अवार्ड होता है। तो जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद जो मीडिया अच्छा काम करती है उसे अवार्ड देता है। तो दूरदर्शन को मिला है, क्यों दिया है, तो 2014-24 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो दूरदर्शन ने वोटरों की जागरूकता के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए थे, जैसे कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, ऐसे एक प्रोग्राम चलाया था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके लिए ना ये इलेक्शन कमीशन का मीडिया अवार्ड मिला है, किन्हें, दूरदर्शन को मिला, ये याद रखना है। उसके बाद है भारत के प्रख्यात कॉर्डियक सर्जन, मतलब कार्डियोलॉजी हृदय वाले, तो उसके सर्जन थे चेरियन। चेरियन उनका निधन हो गया है। तो के एम चेरियन का निधन हो गया है। ये इन्होंने भारत में पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी करी थी। तो हृदय की इन्होंने सर्जरी करी, पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी इन्होंने किया था। तो इसके लिए था, इन्हें राष्ट्रपति के सर्जन के रूप में भी इन्होंने काम किया था, मतलब राष्ट्रपति की देखभाल करने के लिए। उसके बाद इनकी बुक भी लॉन्च हुई थी। तो मेन है कि जो कार्डियक सर्जन है उनकी मृत्यु हुई है, तो चेरियन की हुई है। उसके बाद अभी पिछले आर्टिकल में हमने पिछले न्यूज में देखा था, कल के में, कि जो IT20 का महिलाओं का टीम था, उसमें जो टीम में भारतीय दो ने जगह बनाई थी, स्मृति मंदाना थी और दीप्ति शर्मा थी। इस वाले में देखते हैं, पुरुष वाले में तो रोहित शर्मा कप्तान चुने गए हैं, जो आईसीसी का T20 टीम है। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या जो है ऑलराउंडर हैं, और जसप्रीत बुमराह जो है तेज गेंदबाज के रूप में, तीनों ने जगह बनाई है। उसके बाद है केरल में। तो केरल में कावचम या कवचम ने आपसे आपदा प्रबंधन का नया आयाम। तो जो मुख्यमंत्री हैं पन्नी पिनराई विजयन ने कवचम नामक ये लॉन्च किया है। तो कवचम का क्या है, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसे अपने एक आर्टिकल में देखा था, तब मैंने बताया था कि जिसमें माँ लगा होता है वो साउथ केरल या तमिलनाडु के नाम होते हैं ज्यादातर। तो कवच था, कवच में लगा दिया माँ, कवचम। तो केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो केरल और इस एरिया में आपदाएं आती रहती हैं, चक्रवात, सुनामी वगैरह, मतलब ये चीजें। तो ऐसी कभी सुनामी, चक्रवात जैसी कोई समस्या आती है तो आपदाओं के लिए है। यहाँ भूस्खलन वगैरह भी होते ही रहते हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए कवचम है।
तो बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, समुद्री हमलों, मतलब वही जो ज्वार वगैरह और ऐसे हीट वेव, सारी मतलब जो आपदाएं हैं उन सबके लिए ये है। उसके बाद माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी थे, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। उसके बाद इंडिया ऑयल को लेकर है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं ये वाला आर्टिकल कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। अब उनको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कर रहा है इंडियन ऑयल। तो ये याद रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने वाले 38वें खेलों का प्रायोजक है। अब थोड़ा इंडिया ऑयल के बारे में देखते हैं, तो ये महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट की है चूंकि ये, तो महारत्न कंपनी है। महारत्न में क्या होता है, इनका जो बजट होना चाहिए वो 10,000 करोड़ और 5,000 तक का, ये मतलब मेन चीज जो याद रखी जाती है महारत्न में वो होती है, इनके पास स्वतंत्रता ज्यादा होती है, ज्यादा निर्णय ले सकते हैं स्वतंत्र रूप से। मैं जैसे कोई योजना चली 5,000 करोड़ तक की, तो इसमें क्या होगा, हर योजना से पहले गवर्नमेंट से नहीं पूछना है, मतलब तो देरी होगी तो ये खुद से निर्णय लेके योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये महारत्न कंपनियों में आते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका इंपोर्टेंट रहेगा नई दिल्ली में, कि इंडिया ऑयल का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। एक बार ऐसे हेडक्वार्टर के आए थे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात ऐसे मैच के लिए, तो इंडिया ऑयल का कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बालिका दिवस, तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर द ब्राइट फ्यूचर इसकी थीम थी। तो ये देखा 2008 से ये मनाया जा रहा है। उसके बाद वरिष्ठ लेखक और पूर्व न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर थे, उनका निधन हो गया है। तो बस इतना ही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद विंग कमांडर जो सेवानिवृत्त हैं, मतलब रिटायर्ड थे, उनका निधन हो गया, रामचंद्र। तो रामचंद्र जो विंग कमांडर थे, उनका निधन हो गया। ये डीआईडीओ जो है उसके मतलब डीआईडीओ में संस्थापक निदेशक के रूप में भी काम किया है इन्होंने। तो रामचंद्र का निधन हो गया। उसके बाद हरियाणा में डब्ल्यूसीडी मंत्री, डब्ल्यूसीडी का मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐप शुरू करी है। इस ऐप का नाम है सम्मान संजीवनी। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये ऐप, हरियाणा में है। तो हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप है, 2025 में अभी ये स्टार्ट किया गया है। इसमें 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं आएंगी और किशोरियां वो शामिल होंगी। कब से, 10 से 45। तो सम्मान संजीवनी वाला है, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना शुरू की गई है। उसके बाद है करीमनगर। अब मेन है करीम कहाँ है, करीमनगर, तो करीमनगर है तेलंगाना में। यहाँ 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति की परियोजना चलाई गई है। तो पहली परियोजना है, तो पहली परियोजना जो 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराती है, तो कहाँ है, करीमनगर। और करीमनगर कहाँ है, तेलंगाना में है। उसके बाद है लास्ट आर्टिकल आज का, जेपी सिंह इजराइल में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो जेपी सिंह जो है आईएफएस ऑफिसर, वो राजदूत बने हैं कहाँ पे, इजराइल में। तो वैसे राजदूत वाले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा कि कौन सा कहाँ बना है, तो जब तक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो जेपी सिंह इजराइल में है, तो ये याद रखना है।